नमस्कार दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके पौधे दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आ चुका हूं एडोनियम के नर्सरी में। प्रॉपर एक एडोनियम का नर्सरी है। यहाँ पे कोई भी वाटर लिलीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आपको एडोनियम ही एडोनियम आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मैं आपका परिचय भी कराऊँगा। बहुत सारे एडोनियम के ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनसे मैं उनका आंसर जानने का कोशिश करूंगा। प्रॉपर जो केयर वो करते हैं वो केयर आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एडोनियम है। बिल्कुल देख सकते हैं, प्रॉपर ये लग रहा है कि 8-10 साल का करीबन ये पौधा होगा। इसका कोडेक्स साइज आप देख सकते हैं और केयर इस पर किस प्रकार से किया गया है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं एडोनियम नर्सरी के ऑनर से। तो सबसे पहले सर को दिखा देते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने ये एडोनियम को रखा है जी, तो आखिर आपने इस एडोनियम को कितने समय से अपने पास रखा है और आप इसमें कब से मतलब लीन है? छोटे उम्र से ही लीन है। जैसे छोटा उम्र में तो हर सीजनली प्लांट वगैरह लगाते थे, लेकिन जब हम इसको देखे तो ओनली इसके ऊपर डिपेंड हो गए। मतलब कि हमको इसका फूल इतना अच्छा लगा कि हमको इस बहुत बंच में खिलता है, एकदम आर्टिफिशियल जैसा खिलता है और गुलाब का भी मज़ा देता है, तो इसीलिए हम इसको रखने लगे। तो आप हमें ये बताइए कि मतलब आप इसे कितने सालों से रखे हुए हैं? कुछ महीने से रखे हुए हैं या सालों से रखे हुए हैं? एवरेज मान लीजिए कि 15 साल प्लस हो गया लगभग। बाप रे, 15 साल से आपने 15 इसमें। साल। और हाँ। ये मतलब कि सेल भी होता है ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन सेल होता है। शुरू में सेल नहीं करते थे, शुरू में जॉब करते थे, लेकिन उसके बाद फिर हम जॉब से छोड़े तो फिर इसको सेल पर्पस से करने लगे। अच्छा, 5-6 साल से सेल कर रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर किसी को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को इस प्लांट से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो या तो इसे खरीदना हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा नंबर दे दीजिएगा, और मेरा भी चैनल है पर्सनल बबलू एडोनियम के नाम से, तो उस पर भी मेरा नंबर चलता है, कोई भी कॉल कर सकता है। अच्छा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इस प्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या पौधे से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये जो ऑनर है सर, उनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे इन्होंने वीडियो बनाए होंगे, जैसा कि इनके मतलब बिहेवियर से मुझे लग रहा है। तो सर बताइए कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है इसमें बहुत ज़्यादा बंच में खिला हुआ है, येलो कलर का ये वेराइटी है। शुरू में जो प्लांट आया था ना, तो नॉर्मल आया था, इस टाइप का फूल या इस टाइप का फूल आता, ऑर्डिनरी आता था जी। अभी डार्क येलो मार्केट में बहुत कम है या नहीं भी मिलता है, तो हम भी इसको रखे, लगभग 2-3 साल से रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छा खिलता है। बंच में भी खिलता है, बंच वाला प्लांट ही हम रखते हैं। और इक्का दुक्का जो फूल खिलता है वो हम हटा देते हैं। जो बंच में खिलेगा या जिसका लुक अच्छा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको ये गुलाब की तरह दिख रहा है, ठीक है, ऐसे इस टाइप के बहुत से गुलाब की तरह दिखेंगे। और ये भी देख सकते हैं कि गुलाब का लुक है जी। तो जो गुलाब का लुक है ना, बस यही चीज़ हमें पसंद आ गया और जिसके चलते हम इसको बहुत सालों से रख रहे हैं और इस पर हम काम करते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि जो एडोनियम अभी न्यू जो ग्रो करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट इस तरीके से फूल आ जाए या इस तरीके से ग्रोथ आ जाए, तो आप ये बता दीजिए कि अगर हमें इस प्रकार का कोडेक्स करना है तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा और क्या केयर करना पड़ेगा इसके लिए? एडेनियम जो है ना, धैर्य का चीज़ है, पेशेंस का चीज़ है, ठीक है जी। आप अगर शुरू में एडेनियम खरीदिएगा मार्केट से तो आपको इस टाइप का ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा। अगर इससे ऊपर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आप ये साइज का लेते हैं या बहुत अच्छे कोडेक्स तरह का लेते हैं तो थोड़ा सा पैसा मार्केट में ज़्यादा लगता है, लेकिन नॉर्मली आपको 1 साल का ही प्लांट पर ग्राफ्टिंग करके मिलेगा। अब इसका उम्र और इसका उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 साल से 2 साल के अंदर में, ये हो गया आपका 15 साल से 20 साल के रेंज में, ठीक है। तो 15 से 20 साल करने में आपको इतना समय लगेगा। हाँ, इसके ऊपर एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हैं, जैसे खाद पानी एक्स्ट्रा देना, हर साल प्रूनिंग करना, हर साल इसका रिपोर्टिंग करना, तो थोड़ा स्पीडली बढ़ सकता है। अगर नहीं करेंगे तो नेचुरल तरीक़ा से ही चलेगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि जैसे कि मेरे को ये पौधा जो है, जैसा कि आपने ये पौधा दिखाया था, इस पौधे को इस पौधे में ट्रांसफर करना है, यानी कि जैसा कि इसका ग्राफ्टिंग जो है, इसके जो डंडी है यहाँ पे, जी, तो अगर इसको मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो ये जुड़ जाता है या फिर नहीं जुड़ पाएगा? आसानी से जुड़ता है। इस पर यही तो एक कमाल का चीज़ है, जो एक बार एडेनियम नहीं लेगा। देखिए मेरी विश्वास ले, आप अगर 1 साल एडेनियम केयर कर लेते हैं या 2 साल केयर कर लेते हैं, उसमें जो मज़ा आएगा बाकी कोई पौधे में मज़ा नहीं आएगा। इसका ग्राफ्टिंग है कि हम एक प्लांट में 2 कलर 3 कलर हम लोग
जोड़ सकते हैं, मनचाहा कलर भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम बहुत सा कलर जोड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट इतना हाइट में था, ये डैमेज हो रहा था, तो हमने हाइट कम कर दिया, हमने यहाँ भी ग्राफ्टिंग किया, हमने यहाँ भी ग्राफ्टिंग किया, यहाँ ग्राफ्टिंग फेल हुआ, यहाँ ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ। ये ब्रांच में पर्पल खिलेगा, ये फूल आपका वाइट और स्टार जैसा सामने दिख रहा है, और इसमें जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे कोई तीसरा कलर तो वो भी आपको दिखेगा। अच्छा, तो यानी कि मतलब हम एक पेड़ में मनचाहे कलर अपना जोड़ सकते हैं। हाँ, ये बहुत ईजी है आपका। ये 10-15 दिन में आपका ये रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको 10-15 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके गार्डन में देखा, अभी जब मैं वीडियो शूट करने से पहले आया हुआ था, तो मैंने देखा कि आप कुछ प्लास्टिक जो पौधे पे वो रैप कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये सब। तो आखिर मतलब ये चीज़ क्या कहा जाता है? देखिए, इसको ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसके लिए आपको साल में 1 बार या 2 बार मौका मिलता है। ठीक है, मौका हो गया आपका मार्च से लेके अप्रैल तक, यानी कि फरवरी भी कर सकते हैं, मिडिल फरवरी से। ऐसा 11 मार्च से किए थे, तो 11 मार्च से लेके अब ये अप्रैल खत्म होने वाला है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू हम कर रहे हैं ग्राफ्टिंग। एक दिन में 50, 60, 70 जितना हमसे बन सके, तो पर डे ग्राफ्टिंग करना। और जब आप उसका सक्सेस प्रोसेस में हो गया तो पर डे प्लास्टिक खोलना, ये दोनों प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा छटाई भी होती है। अगर साइड से कोई ग्राफ्टिंग का फुटाव हो रहा है, जैसे साइड से ऑर्डिनरी प्लांट फूट रहे हैं, तो उसको भी काटना पड़ता है। तो इसलिए हम ब्लेड्स अपना खोलते भी हैं, प्लांट भी करते हैं, और इसको रैपिंग मतलब करते हैं। अब तो सीजन खत्म होने वाला है, फिर भी हम कुछ करेंगे ग्राफ्टिंग। तो अच्छा, जैसा कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई अभी एडोनियम की ग्राफ्टिंग करना चाहता है, जैसा कि अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, तो अभी कोई एडोनियम की ग्राफ्टिंग करना चाहता है, तो क्या वो अभी कर सकता है, या अभी अब उसको अपना क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ग्राफ्टिंग करना जरूरी है तो एक बार समझ लेना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार हमें कॉल लगा के पूछ सकते हैं कि हमारा ये राज्य है, हम इस स्टेट के रहने वाले हैं, मेरे यहाँ इतना टेम्परेचर है, धूप आती है या बरसात होती है, या जो इन क्लाइमेट हो गया उसके अनुसार हम बता पाएंगे कि आपको ग्राफ्टिंग हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा, और इनका वीडियो भी हमारा मतलब नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, मेरा वो जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान से तरीका से बताया हूँ, और बहुत लोग ग्राफ्टिंग सीख चुके हैं उससे। अच्छा, क्या आपके ग्राफ्टिंग मतलब जैसे अभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसा कि, तो आपने ग्राफ्टिंग किया, तो आपके कोई ग्राफ्टिंग अभी सक्सेस हुई है या नहीं, उसका कुछ अपडेट दीजिए, दिखाइए कि कोई ग्राफ्टिंग है जो आपका सक्सेस हुआ है। हाँ, तो ग्राफ्टिंग यहाँ पर हम अभी बैठ के यहाँ जैसे हम ब्लेड से खोल रहे थे, तो ये ग्राफ्टिंग देखिए सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो वो आपको 10 दिन 12 दिन में ऐसा फुटाव आ जाता है, मतलब आँख आई जैसा निकल जाता है। तो ये हो गया सक्सेस होने का राज। ठीक है, तो इस टाइप का जब हो जाता है तो हम प्लास्टिक खोल देते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें नहीं हुआ, इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको प्लास्टिक छोड़ दिए, हो सकता है 2-4 दिन में इसमें भी समझ में आने लगे। तो इसी तरह हम ग्राफ्टिंग का प्लास्टिक करना भी है और प्लास्टिक खोलना भी है, समझ गए। तो अभी ये सब हम प्लास्टिक खोल रहे थे, तभी आप ही आ गए। तो जैसे मान लीजिए कि अब ये चीज़ है, अब यहाँ देखिए फुटाव यहाँ समझ में आ गया मेरे ये नाखून के पास। ठीक है जी, तो इसीलिए अब ये आ गया, तो हम इसको प्लास्टिक जो हम बांधे हैं 10 दिन 15 दिन पहले, इसको हम ओपन करेंगे, इसको खोल देंगे ताकि एयर वगैरह हवा लाए। नहीं तो फिर ये नमी बनाकर ये गलने का भी प्रोसेस होता है, मतलब कि ख़राब होने का भी। अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो शायद ख़राब भी हो सकता है, इसलिए हम खोल देते हैं। हम जब आई फुटा हुआ 10 से 15 दिन के होने के कगार पर हुआ तो हम देखिए खोल देते हैं। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको ये उभरा हुआ चीज़, तो उभरा हुआ चीज़ ही ये फुटाव का संकेत है। जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ्टिंग की है, और जैसे फुटाव आएगा तो ऐसा समझ में आएगा, फिर पत्ती निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये नीचे का पोर्शन है। अब हमको ऊपर से फुटाव आएगा तब हमको ध्यान देना है। तो इसमें फुटाव आ गया है, मोटा डंडी होने के चलते नहीं समझ, मतलब आपको अनुभव नहीं होगा, हमको अनुभव है। तो इसको हम काटेंगे, साथ में इसको भी नीचे से जो फुटाव आ रहा है इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, ताकि इसमें फोर्सिंग है, इसमें पावर आए और ये डेवलप हो। और बहुत सा सक्सेस हुआ है मेरा। उधर पीछे देखिएगा ना, तो हम लगभग उस साइड में हम 500-600 प्लांट किए हैं ग्राफ्टिंग सब। अच्छा, तो चलिए एक बार उन पौधों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से सक्सेस हुए हैं और कितने दिनों में कैसा रिजल्ट आया है। जी। हाँ, तो सर आपने अभी ग्राफ्टेड जो बोला है कि मतलब कि पौधे जो ग्रो हुए हैं, जो आप ग्राफ्टिंग किए हैं, बड़े हुए हैं, तो वो पौधे कहाँ हैं? तो पहले देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चीज़ है मतलब ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सब पिछले साल का ग्राफ्टिंग है। अच्छा, 2024 में किए थे। ठीक है, और 2024 में किए हैं, और अभी का देख सकते हैं कितना हाइट अच्छा है।
तो उसी तरह हम एक साल लेकर चलते हैं, यानी कि 2025 में जो ग्राफ्टिंग किए हैं वो 2026 में या मतलब 6-7 मंथ होने के बाद अच्छा साइज में हो जाता है। और देख सकते हैं नीचे हमारा पूरा ग्राफ्टिंग का स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ग्राफ्टिंग किए हैं, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ ग्राफ्टिंग की एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम ग्राफ्टिंग किए हैं, ठीक है। अब ये फुटाव आ गया और ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आपको ये ग्राफ्टिंग साफा समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये अलग है, हाँ। और ये जो ज्वाइंट किया हुआ चीज़ है, वो ऊपर अलग है, एकदम अलग समझ में आ रहा है ना। हाँ। और जैसे जैसे ये पुराना ब्रांच होते चल जाएगा, समय बीतता चल जाएगा, तो फिर वो फिर समझ में नहीं आएगा। लोग एकदम सेम टू सेम मतलब ज्वाइंट है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि आपको आप समझ में नहीं आएगा, दोनों में फ़र्क ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि अब ज्वाइंट किया है, और इसमें अभी समझ में आ रहा है। हाँ। तो एक साल होते होते आपको ये पूरा मेकअप कर लेगा, आपको फिर नहीं समझ में आएगा कि इसको और क्या करना है, ठीक है। और इसका नीचे से जो फुटा होगा ना, हमको हटाना पड़ता है। मान लीजिए फुटा, यानी कि जो नॉर्मल डाल से नॉर्मल से आएगा, क्योंकि नॉर्मल पावर खाएगा ना उसका, फिर वो डेवलप नहीं करेगा। जिसको ग्रो करना उस पार्ट को छोड़ के, हाँ, और बाकी जो नीचे से ग्रो होगा उसको काटना है, हटा देना। हाँ, यही करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि मान लीजिए कि अभी बहुत सारे जो लोग होंगे उन्हें इनके मिट्टी के बारे में मालूम नहीं होगा कि किस प्रकार की मिट्टी में ग्रो किया जाए। देखिए, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का गुलाब। अच्छा, डेजर्ट रोज। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी तो फूल सब खिल के ख़त्म हो गया है, और ये भी बहुत प्यारा है। तो ये जब भी खिलेगा ना तो गुलाब के जैसा ही खिलेगा, और इसमें सिंगल पेटल रोजी वैरायटी सब होते हैं। तो इसको अडेनियम नाम दिया गया है, डेजर्ट रोज नाम दिया गया है, और ठेठ भाषा में, हिंदी भाषा में रेगिस्तान का गुलाब कहिएगा तो बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। तो रेगिस्तान का मतलब डेजर्ट होना चाहिए जिसमें बालू का मात्रा हो। तो मिट्टी हो, थोड़ा बालू हो, थोड़ा सा कंपोस्ट हो। कंपोस्ट का मात्रा कम रखना चाहिए, इसको ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है। बस बालू, मिट्टी, कंपोस्ट, यही 3 चीज़ मिला के कीजिएगा, नॉर्मल तरीका से ये चलेगा। अच्छा, कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहिए या काउडंग कंपोस्ट? देखिए, दोनों मिला सकते हैं, अपना अपना दोनों का है, जिसको जैसे मिल जाए। वर्मी कंपोस्ट भी खरीदना पड़ेगा, या काउडंग आपका मार्केट कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं। बरसाती होना चाहिए, 1 साल 2 साल पुराना होना चाहिए। 20% से ऊपर नहीं डालना है बस। कम खराब होगा तो कंपोस्ट ले खराब होगा, खराब होगा तो ज़्यादा बारिश पानी देने से खराब होगा, क्योंकि डेजर्ट है, कम पानी चाहिए। एक बार दीजिएगा, 2-4 दिन 10 दिन चलेगा। अच्छा, तो इसकी मिट्टी में यानी कि ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है? हर मौसम के अनुसार इसको डालना चाहिए। जैसे बरसात का अलग टाइमिंग हो गया, जाड़े का अलग टाइमिंग हो गया, गर्मी का अलग टाइमिंग हो गया, तो उसके अनुसार ही पानी देना पड़ेगा। अच्छा, तो एक मेरा लास्ट सवाल है जी, कि मान लीजिए कि अगर मुझे ये पौधा चाहिए जैसे कि, तो मैं डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करूं या आपके वीडियो में जाकर कमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा? देखिए, कमेंट करते हैं तो कमेंट तो लोग बहुत लोग करते हैं, तो सबको कमेंट में टाइपिंग करना, जवाब देना उचित मतलब संभव नहीं पड़ पाता है। आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए और हमसे समझ लीजिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जी, जी। और आई होप कि हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सारा नॉलेज लिया होगा इस एडोनियम गार्डन से और आपसे। और आपका मतलब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा है, आपसे बात करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल वाटर लिली वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।